हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन लेफ्ट है हमारे पास वो वाले। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास कौन सा क्वेश्चन गिवन है, ये वाला, जिसमें क्या बोला गया है कि द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर होल हैज़ पेरीमीटर 250 मीटर। इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000 देन फाइंड हाइट ऑफ द होल। क्या बोला गया है इसमें कि कोई भी रेक्टेंगुलर होल है उसका पेरीमीटर गिवन है 250 मीटर। ठीक है, उसका पेरीमीटर हमें गिवन है 250 मीटर और जो उसकी जो होल है उसकी चारों दीवारों के ऊपर पेंट करवाने का जो कॉस्ट है, रेट है उसका क्या है, ₹10 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे 10 रुपीज़ का कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट दे रखी है यहाँ पे 15,000 है, तो हमें हाइट पता करनी है कि उसकी क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो रेक्टेंगुलर होल है उसका पेरीमीटर गिवन है, तो इसका सबसे पहले यूज़ करते हैं। देखो क्या होता है हमारे पास पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, 250 के इक्वल हमें गिवन है। ठीक है, एक बार इसको ऐसे ही रखते हैं, आगे देखते हैं। इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल एट द रेट ऑफ, क्या बोला गया है कि 4 वॉल का जो ऊपर जो पेंट करवाने का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है और टोटल जो कॉस्ट आ रही है उस हॉल में वो है 15,000। ठीक है, तो जब 4 वॉल का हम एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि पेंट 4 वॉल्स पे ही होनी है सिर्फ, तो उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ हम क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। वो क्या होता है हमारे पास 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 250। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। इसको कैसे लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ऐसे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब ये 2l प्लस बी ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 250 इंटू में एच, ये एच है साथ में ये। ठीक है, तो ये हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो कॉस्ट हमें गिवन है 1 रुपीज़ पे कितनी कॉस्ट आ, 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट 1 मीटर स्क्वायर इज 10 रुपीज़। ओके, और 250 एच पे कितनी आएगी फिर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट 250 एच मीटर स्क्वायर, ये कितनी आ जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, 250 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, ये हमारे पास जो टोटल एरिया है चारों वॉल का उसका जो कॉस्ट है पेंटिंग का वो आ गया है टोटल। ठीक है, लेकिन यही हमारे पास गिवन कितना है 15,000, यही तो गिवन है, चारों वॉल के ऊपर जो पेंट करवाने का टोटल कॉस्ट है वो हमें गिवन है कि ये 15,000 है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ये हम इक्वल पुट कर देते हैं। कि इक्वल आ जाएगी, यहाँ से हम सोल्व करके एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो क्या हो जाएगी हमारे पास 15,000 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 200। अभी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6, यहाँ से हमारे पास 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट आ गई है होल की जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, हाइट ऑफ द होल ये हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारे पास आ गया है 6 मीटर। ठीक है, कैसे किया है, हमें गिवन है कि पेरीमीटर है ना रेक्टेंगुलर होल का, वो हमें गिवन है, तो यहाँ से हमने क्या किया है, पेरीमीटर लिख लिया रेक्टेंगल का, हम जानते हैं क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, उसको 250 के इक्वल गिवन है हमें। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ होल 4 वॉल, अब 4 वॉल का जब एरिया फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे होल के लिए, तो वो हमारे पास आ रहा है 250 एच। ठीक है, ये आ गया है। अब देखो कॉस्ट 1 मीटर के ऊपर 10 रुपीज़ लग रहे हैं, तो इसके ऊपर कितना लगेगा 250 एच के ऊपर, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वैल्यू हमें 15,000 के इक्वल गिवन है, क्योंकि यही बोला गया है कि उनकी चारों वॉल के ऊपर पेंट करवाने का जो कॉस्ट टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 15,000, तो ये 15,000 इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करके एच की वैल्यू मिल जाती है जो कितनी है 6 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है कि पेंट इन ए कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंट आउट ऑफ दिस कंटेनर।
क्या बोला गया है कि कंटेनर है बड़ा सा, उसमें कितनी पेंट है कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकती है। एक कंटेनर में इतनी पेंट रखी हुई है, ठीक है। टोटल एरिया 9.375 मीटर स्क्वायर को वो पेंट कर सकती है, इतनी पेंट एक कंटेनर में है। तो हमसे पूछा है कि अगर एक ब्रिक्स, एक ईंट जिसकी डायमेंशन है हमारे पास, मतलब लेंथ है इतनी, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 7.5 सेंटीमीटर है, तो इतनी कितनी इस डायमेंशन की कितनी ईंटों को ये जो पेंट है वो कवर कर सकती है या पेंट कर सकती है, ये हमसे पूछा गया है। मतलब वो नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा गया है जो ये पेंट है इसमें सारी पेंट हो सकती हैं, कितनी ईंटें इस डायमेंशन की हम इस पेंट में पेंट कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो ब्रिक्स है ना उसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया निकलेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ब्रिक, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें पता है वो हो जाएगी, ये एरिया का फॉर्मूला होता है 2LHHB + BL, ये होता है हमारे पास। तो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले एक ब्रिक्स का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ये इस डायमेंशन की 22.5, 10 और 7.5। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर ले, इसलिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे LHB की वैल्यू पुट कर देते हैं, जहाँ पे ये हमारे पास L है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास H है, ठीक है। ये हमें गिवन है तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास LH 22.5 × 7.5 प्लस HB 10 × 7.5 प्लस BL 22.5 × 10। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है 168.75 प्लस ये हमारे पास आ जाता है 75 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 225, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 468.75, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास ये हमारे पास आ जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया एक ब्रिक्स का। अब हम मान लेते हैं कि जो इतना एरिया है ना, ये n ब्रिक्स इस पेंट में पेंट हो जाएंगी। हम नंबर ऑफ ब्रिक्स को ही एज्यूम कर लेते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी ब्रिक्स हम इस जो पेंट है कंटेनर में उसमें पेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये एज्यूम कर लेते हैं कि n जो ब्रिक्स हैं उनको हम इस पेंट से पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो n लेट n be the number of bricks। तो यहाँ से हमारे पास जो n ब्रिक्स हैं उनका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये हमने क्या किया है कि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स है ना, हमने उनको n एज्यूम कर लिया है कि जो इसको तो क्या करेंगे, एक ब्रिक्स का एरिया हमने फाइंड आउट किया है, वो आया है हमारे पास 937.50। तो जो n ब्रिक्स है उनका एरिया क्या होगा, n को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे एरिया हमें गिवन है मीटर स्क्वायर में, तो इसको भी हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला गया है कि इस कंटेनर में सिर्फ इतनी ही पेंट है कि वो इतने एरिया को कवर कर सकती है, और यहाँ भी हमने यही माना है कि n नंबर ऑफ ब्रिक्स इस जो पेंट है इसमें पेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये वाला एरिया इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि n नंबर ऑफ ब्रिक्स को हम इस पेंट में पेंट कर देंगे, और इसमें भी यही बोला गया है कि जितनी भी पेंट है वो इतने एरिया को कवर करेगी। तो ये वाला एरिया इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको पुट कर लेते हैं इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 937.5 इक्वल्स टू 9.375, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, n को इस तरफ रखते हैं, इसको इस तरफ लेकर जाते हैं, तो 9.375
ठीक है, हमने इसके पॉइंट को जो रिमूव कर लिया है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 3 से ये 3 कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, 100 ब्रिक्स आ गई हैं। हम इस जो पेंट गिवन है उसमें हम 100 ब्रिक्स को क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला गया था हमें कि एक कंटेनर है उसमें कुछ पेंट है जो कितने एरिया को कवर कर सकती है, 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकती है। और हमसे पूछा था कि अगर इस डायमेंशन की ब्रिक्स हमें गिवन है तो इस पेंट में कितनी हम ब्रिक्स को पेंट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक ब्रिक्स का एरिया फाइंड आउट कर लिया है, उसके बाद अज्यूम कर लिया है कि हम n ब्रिक्स को इसमें पेंट कर लेंगे। ठीक है, तो अब जब एक ही ब्रिक्स का एरिया फाइंड आउट कर लिया है तो उसको फिर n से मल्टीप्लाई कर दिया है, वहाँ से हमें टोटल एरिया मिल गया है। और यहाँ भी यही बोला गया है कि इतने एरिया को ये पेंट कवर करती है या पेंट करती है, तो ये वाला एरिया इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमने सोल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या गया है कि एक क्यूब दिया गया है और एक क्यूबॉइड दिया गया है। ठीक है, क्यूबॉइड की डायमेंशन दी गई है और क्यूब की हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमसे पूछा है कि कौन सा बॉक्स, क्यूब या क्यूबॉइड, क्या करेगा, लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा, और दूसरा कौन से बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कम होगा और कितना होगा, कितना कम होगा। ठीक है, तो कैसे करें इस क्वेश्चन को सोल्व, वेरी इजी, वेरी सिंपल। दोनों का क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, क्यूब का भी और क्यूबॉइड का भी, और फिर उनको आपस में कंपेयर करते हैं। आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा बॉक्स है उसका ज़्यादा है लेटरल सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्यूब के लिए करते हैं। देखो साइड ऑफ क्यूब कितनी गिवन है हमें, 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, ये हमारे पास होता है 4a²। ठीक है, ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं 10, ये हो जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर 100, दैट इज़ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं क्यूब का। ये हमारे पास कितना होता है 6a², 6, और ए की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाता है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास क्या हो गया है क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब क्या करते हैं, क्यूबॉइड का फाइंड आउट कर लेते हैं। लेटरल लेंथ है हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और हाइट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2h × l+b। ये LHB की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास 8 है और l की 12.5 + 10, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 16 इंटू, इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 0.2 और 2, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लेटरल सरफेस एरिया है हमारे पास क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड का ही क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वही वैल्यूज पुट करते हैं। 2 × h की वैल्यू है हमारे पास 8, l है हमारे पास 12.5 + l 12.5 और b है हमारे पास 10, b 10 है और हाइट 8 है। इसको सोल्व कर लेते हैं, पास आ जाता है
ये हमारे पास क्या आ गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया है 610 और ये लेटरल सरफेस एरिया आ गया है क्यूबॉइड का हमारे पास 360 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे हमने क्यूब का फाइंड आउट कर लिया है 400 और 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया देखो एक तो ये है और एक ये है, तो लेटरल सरफेस विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, देखो इसका तो है 400 क्यूब का और क्यूबॉइड का है हमारे पास 360, तो कौन से वाले का ज़्यादा है, इस वाले का ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, 400 में से 360 को माइनस कर दो, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, तो ये हमारे पास कितना हो जाता है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और किसका है, ये क्यूब का है, ठीक है। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है 40 एज़ कम्पेयर टू क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड का 360 है। अब नेक्स्ट में हमसे पूछा है विच बॉक्स हैज़ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसका कम है, देखो अब क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया वो हमारे पास 600 है और जो क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास 610 है। तो हमारे पास किसका कम है, हमारे पास क्यूब का कम है। और कितना कम है, ये माइनस कर देंगे, 610 माइनस 600 ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किसका कम है, ये क्यूब का कम है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का ज़्यादा है और टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कम है 10 और ये 40, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन, क्या था, एक क्यूब दी गई थी, एक क्यूबॉइड दिया गया था, पूछा था कि कौन से का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, कौन से का टोटल सरफेस एरिया कम है। सिंपल हमने क्या किया है, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके क्यूब का और क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया है और वहाँ से उसको कंपेयर कर लिया है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस मेड बाय द ग्लास पेन्स हेल्ड टुगेदर विद द टेप, इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है ग्लास का और हाउ मच टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। क्या बोला गया है, एक छोटा ग्लास का ग्रीन हाउस बनाया है, ठीक है। क्यूबॉइड की शेप है इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट हमें गिवन है, मीन्स ये क्यूबॉइड शेप का है और ग्लास से बनाया गया है, ठीक है। और आपस में ग्लास को कैसे अटैच किया गया है, एक टेप की हेल्प से अटैच किया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एरिया बताना है। एरिया ऑफ द ग्लास मीन्स एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड शेप का ग्रीन हाउस है उसका हमें एरिया बताना है। और दूसरा हमें ये बताना है कि कितनी टेप उन 12 एजेस को ऐड करने के लिए, आपस में अटैच करने के लिए हमें कितनी टेप की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब क्यूबॉइड शेप का हमारे पास ग्लास है तो इजीली हम उसका क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वहाँ LHB की वैल्यू पुट करते हैं और क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। क्या करते हैं, L हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, B हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर और H हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2LB BH प्लस HL। अब ये LBH की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। L की हमारे पास है 30, B हमारे पास है 25, B है 25 और H है हमारे पास 25 प्लस H है 25 और L है हमारे पास 30। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया 0, 750 और ये 625 और ये 750। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये मेरे पास हो गया 5, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हो गया है। ये हमने क्या किया है, ग्लास का एक जो क्यूबॉइड शेप का ग्लास है, सॉरी ग्रीन हाउस है क्यूबॉइड शेप का, उसका क्या किया है, एरिया फाइंड आउट कर लिया। जो हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास, ये हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है इजीली। किससे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया है क्यूबॉइड का, क्योंकि क्यूबॉइड की शेप का है ग्रीन हाउस, क्योंकि किससे बना, ग्लास से बनाया गया है और आपस में उन ग्लास को किससे अटैच किया गया, एक टेप की हेल्प से अटैच किया गया। अब हमें बताना है कि उस टेप की लेंथ क्या होगी, हमें कितनी टेप चाहिए होगी उन 12 एजेस को ऐड करने के लिए आपस में, ठीक है। देखो मैं मान लेती हूँ कि ये हमारे पास ग्लास कोई एक ग्रीन हाउस है, ठीक है, इस तरह का क्यूबॉइड शेप का है, हो सकता है उसकी जो ये ब्रेड्थ होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्या है इसमें, देखो एक तो टेप कहाँ लगेगी, देखो एक तो ये ग्लास होगा,
फिर इसके साथ ये वाला अटैच होगा, तो देखो यहाँ लगेगी, ठीक है। अब इसके साथ ये वाला अटैच होगा, तो अब यहाँ लगेगी, ओके, यहाँ लगेगी, यहाँ एज कौन से होंगे, देखो एक ये वाला, एक ये वाला, 1 2 3 4 5 6, ये फिर 7 8 9 10 और 11 12, ठीक है। ये 12 एजेस होंगे, आपस में ऐड करने के लिए कौन कौन से होंगे, देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है। ऐसे ही ये इस तरफ वाला और इस तरफ वाला, ये क्या है, लेंथ है, मान लो इसकी क्यूबॉइड शेप का जो ग्रीन हाउस है उसकी लेंथ है ये वाली, तो देखो एक यहाँ लगेगी और एक यहाँ लगेगी, सेम एक यहाँ लगेगी और एक यहाँ लगेगी, मतलब क्या होगा हमारे पास, लेंथ का 4 टाइम ऐसे होगा। ये मान लेते हैं ग्रीन हाउस है जो ग्लास से बनाया गया है, ठीक है। वो एक रूम की शेप में होगा, ये मेरे पास थोड़ी पतली है यहाँ से, वो थोड़ी और ज़्यादा बड़ी होगी क्योंकि वो रूम की शेप में होगी ना, इसलिए। देखो एक ये ग्लास होगा, एक ये वाला होगा, एक यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, ठीक है। वही 6 फेस होंगे उसके, लेकिन 6 फेस के लिए उसके एजेस कितने होंगे, 12 होंगे। देखो एक ये वाला, एक ये वाला, फिर ये और ये, इधर ये और ये और ये, ठीक है। देखो जब इस ग्लास को और इस ग्लास को अटैच करेंगे, इसके साथ बीच में ये होगा, तो देखो एक यहाँ पे लगेगी टेप और एक यहाँ लगेगी, ठीक है। ये सेम लेंथ होगी। इसी तरह इस तरफ जब लगाएंगे तो ये यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, मतलब लेंथ का 4 टाइम हो गया, तो ये हमने लिख दिया। अब देखो इस तरफ आओ, एक यहाँ लगेगी ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इसी तरह एक यहाँ लगेगी ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, मतलब 4 टाइम ब्रेथ हो गया। और एक यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी और एक यहाँ लगेगी, मतलब 4 टाइम ऑफ हाइट हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये मैंने कैसे लिखा है। टेप की लेंथ देखो, टेप यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, इसी तरह इस वाले एज पे यहाँ लगेगी और यहाँ लगेगी, ये लेंथ तो सेम ही है, ये लेंथ तो सेम ही होगी ना। देखो 1 2 3 और 4, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 और 4 और 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, जो टेप होगी उसकी लेंथ हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब LBS की वैल्यू पुट कर लेते हैं। L हमारे पास कितना है 30 और बाहर निकाल लिया मैंने। B क्या होगा 25 और H है हमारे पास 25, इनको ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 4 50 और 30 80, ये हो गया हमारे पास 32 फिर 20 सेंटीमीटर। इतनी टेप हमें चाहिए होगी उन ग्लासेस को आपस में अटैच करने के लिए, तो जो हम एक इस डायमेंशन का ग्रीन हाउस बना रहे हैं। तो सभी को समझ आया होगा क्या पूछा गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग their sweets. 2 size of boxes were required, the bigger of dimension this and smaller of this. For all the overlap 5% of total surface area is required extra. If cost of cardboard is ₹4 per 1000 centimeter square, find cost of cardboard required for 250 box for each kind. क्या बोला गया है कि एक स्वीट स्टॉल है, वो एक ऑर्डर प्लेस करना चाहती है, वो बॉक्स बनाना चाहती है जिसमें वो अपनी मिठाई को पैक कर सके। कार्डबोर्ड से एक ऐसे बॉक्सेस बनवाना चाहती है जिसमें वो अपने क्या करे, स्वीट्स को पैक कर सके। अब वो 2 टाइप के बॉक्सेस बनवाती है, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े की डायमेंशन ये दी हुई है हमारे पास और छोटे की ये दी हुई है, ठीक है। और इनमें डालने के बाद जो बच जाता है एक्स्ट्रा 5%, फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। मतलब जो एक्स्ट्रा मिठाई बच जाती है तो टोटल सरफेस एरिया जो निकलता है उसका 5% एक्स्ट्रा और चाहिए उनको, ठीक है। तो इफ़ कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज़ ₹4, अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर कार्डबोर्ड की कॉस्ट ₹4 है, तो हमें बताना है कि टोटल कितना कार्डबोर्ड उनको चाहिए होगा अगर वो बड़े वाले भी 250 बॉक्स ऑर्डर करते हैं और छोटे वाले भी, ठीक है। क्या बोला है कि एक स्वीट स्टॉल है जो ऑर्डर प्लेस कर रही है, किसके लिए, जो
मिठाई की पैकिंग करते हैं ना, वो बॉक्सेस बनवाने हैं, वो 2 टाइप के बॉक्स बनवाते हैं, बड़े और छोटे दोनों, 250, ठीक है, ये अमाउंट बनाते हैं। और जो बच जाती है मिठाई वो कितनी होती है, वो होती है टोटल जो एरिया निकल के आता है उनका, टोटल सरफेस एरिया जो दोनों बॉक्सेस का, उसका 5% एक्स्ट्रा बच जाता है। और तो क्या बताना है कि कितनी उसको कार्डबोर्ड चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या लगेगी उनके ऊपर, ठीक है। अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 है तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो दोनों बॉक्सेस है, जो बड़े वाला और छोटे वाला, उन दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास उसकी डायमेंशन है, लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। क्या करते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास होता है 2 LB BH HL, ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास L है 25 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस H5 मल्टीप्लाई बाई 25। इनको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है 500, ये 100 प्लस 125, ये हमारे पास आ जाता है 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया आता है। बड़े बॉक्स की बात हो रही है, लेकिन ये सिर्फ एक का आता है। उनको ऑर्डर कितने करने हैं, 250, तो फिर ये 250 के लिए निकालते हैं एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस। तो जो एक का एरिया है उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाता है टोटल, हमारे पास आ जाता है 36.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बड़े वाले बॉक्सेस के लिए 250 बॉक्सेस का एरिया हमें मिल गया। इसी तरह हम छोटे वाले बॉक्स के लिए निकालते हैं। उसमें हमारे पास लेंथ और ब्रेथ और हाइट ये वाली गिवन है, ठीक है। एल हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला, वैल्यूज पुट कर लेते हैं LBH की। एल है हमारे पास 15, बी है 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 50। इसको सोल्व कर लेते हैं। 180, 60 और 75, ये हमारे पास आ जाता है 2 × 5। ये हमारे पास आ गया है छोटे वाले बॉक्स का क्या, टोटल सरफेस एरिया। पर ये एक बॉक्स का है तो हम 250 बॉक्स का निकाल लेते हैं। 250 बॉक्सेस, जो एक का है उसको 250 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 250 बॉक्स बड़े वाले हैं, इनका एरिया ये आया है, 250 बॉक्स छोटे वाले हैं, इनका ये वाला एरिया है, ठीक है। अब हमें और भी बचता है हमारे पास जो 5% टोटल सरफेस एरिया, ये ओवरलैप है, मतलब जो एक्स्ट्रा बच जाता है हमारे पास, ठीक है। तो एरिया ऑफ ओवरलैप और निकाल लेते हैं। ये है 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया, और वो टोटल सरफेस एरिया कौन सा, जो 250 स्मॉल बॉक्सेस हैं उनका भी और 250 जो बिग बॉक्सेस हैं उनका भी, दोनों का टोटल एरिया है उसका 5% है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। प्लस इनको ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है 52। ये हमारे पास क्या आ गया है, दोनों टाइप के जो बॉक्सेस है 250 उनका एरिया टोटल आ गया है। अब ओवरलैप का जो एरिया होगा वो इसका 5% होगा, तो 5% मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है।
ये होगा। तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2 0 0 0 0 100 से डिवाइड कर लेते हैं 0, ये आ जाता है हमारे पास 0। ये हमारे पास क्या आ गया है, ओवरलैप एरिया आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो अभी ये हमने क्या किया, एरिया ऑफ ओवरलैप निकाल लिया है, मतलब 250 बॉक्सेस बिग वाले और 250 बॉक्स स्मॉल वाले, इन दोनों का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ये ऐड करके इन दोनों का टोटल एरिया जो बॉक्सेस में कवर होगा। ठीक है, उसके बाद इनमें आने के बाद भी कुछ लेफ्ट बच जाता है, वो एरिया कितना होगा, कुछ और मिठाई जो एक्स्ट्रा बच जाती है उसके लिए जो एरिया होगा वो 5% होगा टोटल सरफेस एरिया का, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है 26000। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो कार्डबोर्ड होगा वो कितना रिक्वायर होगा हमें, ये जो बॉक्सेस बनेंगे वो तो होगा ही, पर जो ओवरलैप वाला एरिया है वो भी तो कंसीडर होगा ना, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा भी तो मंगवा रहे हैं, वो इतने के लिए ओवरलैप के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डर कर रहे हैं वो। ठीक है, इतना एरिया एक्स्ट्रा इन 250 बॉक्सेस के अलावा ये वाला एरिया भी चाहिए, तो इनको भी आपस में ऐड कर लेते हैं। तो कार्डबोर्ड कितना चाहिए, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड कितना चाहिए, इक्वल टू, ये हम ऐड कर लेते हैं इसमें, जो दोनों टाइप का एरिया आया है ना, दोनों टाइप के बॉक्सेस का, उसमें जो ओवरलैप का एरिया है वो वाला और ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा जो हमें उसका चाहिए कार्डबोर्ड का। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें कार्डबोर्ड का टोटल रिक्वायर्ड एरिया आ गया है। अब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ा रब करना पड़ेगा। हमें कार्डबोर्ड का टोटल एरिया तो मिल गया है जितना हमें कार्डबोर्ड चाहिए, अब उसकी हमें कॉस्ट पता करनी है। तो देखो यहाँ पे गिवन है हमें कि जो 4 रुपीज़ है वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 4 रुपीज़। ठीक है, तो जो कितने की कॉस्ट निकालनी है हमें, 546, कॉस्ट ऑफ 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 546000 और डिवाइडेड बाय 1000। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा इतनी कॉस्ट टोटल बॉक्सेस की हमारे पास, कार्डबोर्ड की हमारे पास होगी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या था कि एक कोई भी स्वीट स्टॉल है जो अपने लिए कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस है उनको ऑर्डर कर रही है। ठीक है, किस तरह की, 2 टाइप के बॉक्सेस, एक बड़े हैं और एक छोटे हैं। ठीक है, और दोनों कितने कितने हैं, 250 हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों के अलावा कुछ एक्स्ट्रा मिठाई अगर उनके पास बच जाए तो उसके लिए भी वो ऑर्डर कर रहे हैं। वो कितना कर रहे हैं, 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, इतना और एक्स्ट्रा उनको कार्डबोर्ड चाहिए। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला है कि ये सब होने के बाद उन्होंने बोला है कि उनकी कितनी कॉस्ट का कार्डबोर्ड चाहिए होगा। अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 रुपये है, तो क्या किया है हमने, फिर इसमें हमने दोनों टाइप के जो बॉक्सेस हैं उनका एरिया फाइंड आउट कर लिया, 1 का फाइंड आउट कर लिया, 250 का फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद टोटल निकाल लिया उन दोनों को ऐड करके, और जो ओवरलैप का एरिया है वो कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद उसका 5% निकालना पड़ेगा, वो ओवरलैप का एरिया मिल जाएगा। तो टोटल कार्डबोर्ड का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, जो दोनों टाइप के बॉक्स हैं उनका एरिया और एक ओवरलैप का एरिया, तीनों को ऐड करने के बाद हमें रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा जो हमें कार्डबोर्ड का चाहिए। ठीक है, अब हमें एरिया मिल गया है तो हम कॉस्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 रुपये है। यहाँ से हमने जो रिक्वायर्ड एरिया है, जितना टोटल कार्डबोर्ड हमें चाहिए उसकी कॉस्ट हमने यहाँ से पता कर ली है, जो है 2184 रुपीज़। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।